वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। आज हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा लोग तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। 30 से 35% लोग हैं जो इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझ पाते, इंग्लिश को फ्रेमवर्क करना नहीं आता, इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस में डालने नहीं आते। सो गाइज आज हम इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। यदि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो उम्मीद करता हूँ आपको कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझ पाओगे और फ्लो में बोल पाओगे। सो गाइज लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप ऑफ टेंसेस। गाइज टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बीते हुए कल पे बात करें तो पास्ट टेंस, चल रहे हुए आज पे बात करें तो प्रेजेंट टेंस, आने वाले कल पे बात करें तो फ्यूचर टेंस। गाइज अगर हमने इन 3 टेंसेस को अच्छे से समझ लिया तो हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे और इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। हम बात करते हैं ग्रामर के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अगर इसको समझ लिया, समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, यही इंग्लिश का मेन स्ट्रक्चर है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं बुक पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी कि मैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है यानी कि बुक, वर्ब जो काम हो रहा है यानी कि पढ़ता हूँ। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर वर्ब। था गाइस हिंदी का एग्जाम्पल जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है एंड फिर वर्ब आता है। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में सब्जेक्ट तो एज इट इज़ ही रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से वर्ब चेंज हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट की जगह आएगा वर्ब और वर्ब की जगह आएगा ऑब्जेक्ट। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। मैं आपको इंग्लिश का एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो गाइस हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गाइस हमने पीछे बात की थी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। इसमें हमें 4 चीज़ें और समझनी है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों चीज़ें तीनों चीज़ों में यूज़ होंगी, पास्ट में भी यूज़ होंगी, प्रेजेंट में भी यूज़ होंगी, फ्यूचर में भी यूज़ होंगी। जैसे कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह हमें 12 के 12 टेंसेस समझने होंगे। गाइज आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे, फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे, अब मैं 12 टेंसेस बोल रहा हूँ। तो गाइज 12 टेंसेस तो समझने होंगे। मैं आपको एक साथ इतना सारा प्रेशराइज नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट कहा। अब मैं आपको 12 के 12 टेंसेस ईजिली तरीके से एक एक करके समझाऊंगा। गाइज हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें किस तरह के वर्ड आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं डांस करता हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं सुबह नहाता हूँ, ता है, ती है, ता हूँ। इस तरह के सारे वर्ड जो काम हम करते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। गाइज जैसे कि हमने पीछे आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो गाइज इसमें एक चीज़ और समझनी होगी। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, V1, V2, V3। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, हाइड, हिड, हिडन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, टेक, टुक, टेकन। गाइज हम V1 के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। ये हम कब जोड़ते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। गाइज जैसे कि हम बात करते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो गाइज इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आता है ही, शी, इट, दे। जब हम बात कर रहे हैं ही, शी, इट, दे की, तब हम V1 में एस या ई एस जोड़ते हैं। हमारा सेकंड टेंस पास्ट इंडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम गया था, मैं मार्केट गई थी, वो चले गए, वो काम कर गई, था, थी, ई। जो काम हो चुका, जो कल किया था, परसों किया था, जब भी किया था, ये सब पास्ट इंडेफिनेट में आते हैं। जैसे कि गाइज हमने पीछे डिस्कस किया था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3। गाइज पास्ट इंडेफिनेट में सिर्फ V2 का ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने अंग्रेज़ी बोली थी। हमने क्या किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की। फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, सेकंड होती है स्पोक, थर्ड होती है स्पोकन। तो गाइज बिंदास होकर सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेना है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट एंड सेकंड समझ आ गए होंगे। और थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जो कि बहुत आसान टेंस और आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएंगे। गाइस जो काम हम करने वाले होते हैं,
फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठूँगा, मैं मार्केट जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं ड्राइव करूँगा। जो काम हम करने वाले होते हैं 1 मिनट बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, वो सारे के सारे वर्ड्स आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। गाइस इसमें ज़्यादा रूल भी नहीं है। वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म का भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। एस और ईएस लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन गाइस इसमें सिर्फ एक ऑर्डर का यूज़ होता है, वो है शेल और विल का। गाइस शेल कहाँ लगाते हैं हम? शेल लगाते हैं हम आई और वी में, और विल लगाते हैं हम ही, शी, दे, इट। लेकिन गाइस अब हर चीज़ में विल ही लगाया जाता है, शेल का बहुत ही रेयर यूज़ होता है, और आप विल बिंदास होके कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउटसाइड। मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, आई विल स्पैंक यू। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। गाइस अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। गाइस ये भी बहुत आसान टेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम या आर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँ। आई यानी सब्जेक्ट के साथ एम जुड़ गया, वॉच यानी वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया। आई एम वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँ। इसी तरह आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ। गाइस आई के साथ हमने एम यूज़ किया, और यदि वी हो तो आर यूज़ होगा, और यू हो तो भी आर यूज़ होगा। लेकिन ही, शी, इट हो तो इस का यूज़ होगा, और दे हो तो भी आर का ही यूज़ होगा। सो गाइज अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जो काम पास्ट में चल रहा था उस टाइम पे वो काम कंटिन्यूअसली हो रहा था। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फॉर एग्जांपल वो काम कर रहा था, यानी ही वॉज वर्किंग। वो के लिए आता है ही, और ही के साथ आता है वॉज। सेकेंड एग्जाम्पल वो काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग, यानी वे के लिए आता है दे, और दे के साथ आता है वर। तो गाइस अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूँगा। कल अगर कोई काम कर रहे होंगे, कर रहा हूँगा, इस तरह की कोई बात करते हैं उसके लिए होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसी गाइस मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के लिए विल यूज़ करते हैं, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल बी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही होंगी, आई विल बी वर्किंग। सेकेंड एग्जाम्पल लो तो वो जा रहे होंगे, ही विल बी गोइंग। गाइज अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो कि परफेक्ट ही है। कोई काम हम कर रहे थे प्रेजेंटली और वो हो चुका है, जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। जो काम प्रेजेंटली हो रहा था और वो हो चुका है, परफेक्टली हो गया है, पूरा हो गया है, वो हो चुका है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हर बार ऑब्जेक्ट को नहीं बोलता हूँ टाइम को बचाने के लिए, बाकी स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही है। गाइस अगर हम बात करते हैं ही, शी, इट को लेकर तो आएगा हैज़, दे को लेकर बात करें तो आएगा हैव, और आई और यू को लेकर बात करें तो भी आएगा हैव। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिकेट खेला है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आपने खाना खाया है, यू हैव ईटन फूड। उन्होंने खाना खा लिया है, दे हैव ईटन फूड। वो भूल गई हैं, शी हैज़ फॉरगेटन। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो कि बहुत आसान टेंस और आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं पास्ट में, कोई काम समय से पहले हो चुका था, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड लगाना है और बिंदास बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड। मैं टूट चुका था, आई हैड ब्रोकन। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जैसे कि हम बोलते हैं कि फ्यूचर में वो काम उस समय पे पूरा हो चुका होगा, जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल उसने खाना बनाया होगा, शी विल हैव कुक फूड। वो ऑफिस जा चुका होगा, he will have gone to office। वो काम पूरा कर चुकी होगी, she will have completed the work। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की।
रहा है, रही है, रहे हैं। गाइस कंफ्यूज ना होना कि कंटिन्यूस में भी रहा है, रही है, रहे हैं होता है। गाइस इसके अंदर समय का जिक्र क्या होता है, सिंस और फॉर का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोजेक्ट को 2018 से बना रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस 2018। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं 6 घंटे से ये काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 6 आवर। तो गाइज हमने एग्जैक्ट समय की बात करी 2018, तो एग्जैक्ट समय के लिए यूज़ किया हमने सिंस। और ड्यूरेशन टाइम की बात करी कि हम 6 घंटे से ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ किया हमने फॉर। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। गाइस जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय का जिक्र किया गया है, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस से डिफरेंट है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी समय का जिक्र किया गया है। पॉइंट पर आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एग्जांपल मैं 2015 से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2015। सेकेंड एग्जांपल है मैं 2 साल से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर। 2015 यानी एक एग्जैक्ट टाइम का जिक्र किया गया है, इसके लिए इसमें आता है सिंस। और 2 ईयर यानी एक ड्यूरेशन टाइम जो कि एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम फॉर। जब हम बात करते हैं लास्ट और फाइनल टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस ये भी उन्हीं 2 टेंसेस की तरह है जिसके बारे में हमने आपको अभी पीछे बताया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एग्जाम्पल वो 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। सेकेंड एग्जाम्पल वो 1 घंटे से बुक पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 hour। हमने एग्जैक्ट टाइम की बात की यानी कि 4 o'clock की, तो उसमें आया सिंस। हमने ड्यूरेशन टाइम की बात करी यानी कि 1 hour की, तो उसके लिए आया फॉर। गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमने निगेटिव सेंटेंस के बारे में तो बात ही नहीं की। गाइस हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, आओ उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है। हमारा पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका पॉजिटिव एग्जांपल हमने आपको दिया था मैं खाना बनाती हूँ। आई कुक फूड, उसका निगेटिव होता है आई डो नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं निगेटिव में तो आता है डू, तो डू के साथ ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती है। अगर बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाया है, यानी डू का हो गया डिड। और बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की, आई विल नॉट बी कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, यानी विल बी के बीच में आ गया नॉट। गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि आप किसी से पूछते हो फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम खाना बना रही हो, आर यू कुकिंग। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम या आर के बाद आएगा नॉट। इसका पॉजिटिव एग्जांपल था आई एम वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँ। इसका नेगेटिव एग्जांपल होता है आई एम नॉट वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज या वर्ब के बाद आएगा नॉट। पॉजिटिव एग्जांपल है वो काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग। नेगेटिव एग्जांपल होता है ही वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी के बीच में आ जाता है नॉट। इसका पॉजिटिव एग्जांपल है आई विल बी वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँगा। निगेटिव होता है आई विल नॉट बी वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ या हैव के आगे आ जाता है नॉट। इसका पॉजिटिव एग्जांपल था मैंने क्रिकेट खेला है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। निगेटिव में आता है आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड के बाद आता है नॉट। इसका पॉजिटिव एग्जांपल था मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड। इसका नेगेटिव होता है आई हैड नॉट रेड, मैंने नहीं पढ़ा था। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल या हैव के बीच में आ जाता है नॉट।
इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल था उसने खाना बनाया होगा, शी विल हैव कुक्ड फूड। इसका नेगेटिव होता है शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, उसने खाना नहीं बनाया होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो हैज़ या हैव बीन के बीच में आ जाता है नॉट। इसका पॉजिटिव एग्जांपल था मैं इस प्रोजेक्ट को 2018 से बना रहा हूँ, आई हैव बीन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस 2018। इसका निगेटिव हो जाता है आई हैव नॉट बीन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस 2018। मैं इस प्रोजेक्ट को 2018 से नहीं बना रहा हूँ। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। हेड बीन के बीच में आ जाएगा नॉट। इसका पॉजिटिव एग्जांपल था मैं 2015 से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2015। इसका निगेटिव होता है आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2015। मैं 2015 से काम नहीं कर रहा था। एकदम फाइनल और लास्ट फीचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। विल और हैव के बीच में आ जाता है नॉट। इसका पॉजिटिव एग्जांपल था वो 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। इसका निगेटिव हो जाता है ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। वो 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यू कैन विल डू एवरीथिंग, तुम सब कुछ कर सकते हो। सो गाइज़ आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती थी, लेकिन हमने आज के टाइम को देख करके बहुत छोटी वीडियो बनाई है, जो कि लोगों के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके लिए हमने आपका बहुत कम समय लेते हुए आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको कोई डाउट हो, आपको वीडियो पसंद नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।